मर्डर या हाफ मर्डर, ऐसा क्या करके आया है? मोहब्बत करने की कोशिश की है बस। बेटी है मेरी। कोशिश करने में आंधी बस ये करवा दी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सेट छाव की 15वीं और 16वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों, ड्रामा कुछ यूँ रहा कि हमारे अब्बाओं को अक्ल आ चुकी है, तो उन दोनों ने ही हाथ जोड़ मिला लिया है हमारे सलाह से, कहते हुए कि हम गलती पे थे, हमारी वजह से तुम्हारी बीवी गायब हो गई, तुम जेल में रहे और मार खाई तुमने पुलिस वालों की, अब हम जो है सॉरी करते हैं। दूसरी तरफ हमारा सलाह भी कहता हुआ कि कोई बात नहीं है अब्बा जान, आपने जो है जो किया वो किया, लेकिन अब मैं अपनी वजीमा को ढूंढ के रहूँगा। लेकिन दूसरी तरफ आता है उसका रियल अब्बा, और जब रियल अब्बा उसके पीछे आता है तो कहता है कि बेटा तुम्हें छोड़ दिया ना, और बस ये बात होती है कि हमारा बेटा कहता है कि हाँ आप थोड़े लेट हो गए, और बस ये बात होती है कि अब्बाजान कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ का स्वादिष्ट खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया था, और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारा सा सलाह कहता है कि आप जो है खाना बना रहे थे, और वही बात है कि खाना तो तुम्हारी माँ बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज तुम्हें अपने हाथों से खिला दो, और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा सलाह एक तरफ बैठ जाता है बेंच के ऊपर, दूसरी तरफ अब्बाजान, और बीच में होता है खाने का डब्बा, और उसके अंदर जो सालन है उसके अंदर बोटियाँ डुबा डुबा के रोटियाँ खिलाने लगे अपनी प्यारे से बच्चे को। दूसरी तरफ बच्चा भी कहता हुआ कि अब्बा जान आप ऐसे पहले क्यों नहीं थे, अगर आप काश पहले ऐसे होते तो हमारे बीच इतनी तलखी ना होती, हमारे बीच इतना ज़्यादा गैप ना होता, हमारे बीच इतना ज़्यादा फासला ना होता, हमारे बीच इतनी ज़्यादा दूरी ना होती। वैसे गैप, फासला और दूरी तीनों एक ही तो है, और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर पहले कर लेता बाप तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाता दोस्तों। मतलब कि सलार बेचारा इतने दिनों तक जो है जेल में रहा, कभी एक बार भी टिफिन लेके नहीं गया, और आज जब जेल से निकल गया है तो इसकी बापता निकल रही है, और ये बापता होती क्या है पहले तो कोई मुझे ये बताए। दूसरी तरफ हम ये बात कर लेते कि हमारी सलार की आंखों में भी आंसू आएंगे ही ना दोस्तों। जिस बाप ने बचपन से लेकर इतना बड़ा हुआ कभी मुंह नहीं लगाया, कभी ठीक मुंह से बात नहीं की, कभी जो है ये नहीं कहा कि बेटा कैसे हो, खैरियत तो दूर की बात है, जो पैसे खर्च करके आता था उसमें भी हिसाब ढूंढता था कि ये पैसे तुमने कहाँ खर्च कर दिए। ऐसा बाप जब अपने ही हाथों से बोटियाँ डुबो डुबो कर चूर के रोटियाँ खिलाए तो फिर बेटा तो बेचारा मतलब कि इमोशनल हो ही जाएगा ना। तो सलार भी बेचारा थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था, उसको देखकर मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया था। मैं तो सोचने लगा था कि बाप तो ऐसा होना चाहिए। खैर वो बात अलग है कि हमने पहले इस बाप को बहुत ज़्यादा कोसा, बहुत ज़्यादा जो है तंबी की कि ये कैसा बाप है, ये कैसा है, मतलब कि कंजूस या और इतना ज़्यादा मतलब ये वो सारी चीज़ें। लेकिन आप कहते हैं ना कि फीलिंग में बदलने में देर कितनी लगती है, और बदल गई मेरी भी फीलिंग। बाप मुझे अच्छा लगने लगा तो अच्छा लगने लगा, अब छोड़े ना बात, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कुछ ही हुई कि हमारी प्यारी सी वदीमा का बाप है और हमारा प्यारा सा सलार है, और सलार बेचारा सोचता हुआ कि किसी भी तरह से वदीमा को ढूंढना तो है ही ना। मतलब कि घर पे बैठे नहीं रहने के लिए तो हमने जो है 4 लाख नहीं दिए अपनी प्यारी सी कोर्ट को, वरना वहाँ जेल में क्या बुरे थे। वो बात अलग थी कि जेल में गद्दा नहीं होता, सोफ़ा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लकड़ी की चेयर भी नहीं होती, नीचे बैठना पड़ता है, और बात बात पर जो है घंटे घंटे 2 घंटे में आकर जो हम मतलब कि खातिरदारी होती है वो अलग चीज़। लेकिन फिर भी बाहर तो निकले हैं ना, तो वदीमा को ढूंढने के लिए निकले। तो हमारा प्यारा सा सलार जो है अपनी दोस्त से कहता कि काम करो, ब्रॉडकास्टर को बुलाओ, किसी मतलब कि ब्लॉगर को बुलाओ, किसी ना किसी को तो बुलाओ, और बस ये बात कहकर हमारी प्यारी सी दोस्त भी क्या करे, वो भी मोहब्बत की मारी हुई। ये बात अलग है कि उसको भाव नहीं देता, ये बात अलग है कि उससे दूसरी शादी करने में जाता क्या है। मैं ये कहता हूँ यार सलार, जब कहा है कि आप 4 शादियाँ कर सकते हो, वदीमा भी मतलब कि कहाँ मिलने वाली है, और मैं ये सोचा हूँ कि ये बेचारी बुरी है क्या, इसको भी थोड़ा मतलब कि दे दो ना अपना नाम, ये बेचारी भी जी लेगी तुम्हारे नाम के सहारे, इसको भी खुशी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी मतलब कि यार ये कहाँ का न्याय है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बेचारी हमारी हीरोइन को विलन बना रहे। चल छोड़े, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कुछ यूँ कर रही है थे उसके क्या बोलते रहता हूँ मैं, शुरुआत कुछ यूँ हुई कि हमारे प्यारे से अब्बा जान जो है वो एक तरफ थे, एक तरफ सलार था, सामने बैठा था कोई मतलब कि पॉडकास्टर था और पॉडकास्ट कर रहे थे। तो हमारे प्यारे से अब्बा जान से पूछ लिया कि अब्बा जान आपने पहले क्यों केस किया था, जब आपने वापस ही लेना था तो आपको मालूम है कि कितने ज़्यादा रिसोर्सेज जो है ज़ाया हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। और बस ये बात होती है कि हमारे अब्बा जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कहने लगते हैं कि यार मैं क्या करूँ, मैंने सोचा था कि मेरी बेटी मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने सोचा था कि मेरी बेटी मेरी मिल्कियत है, मेरा माल है, इसलिए जो है मैं उसको जो है अपनी हिफाजत में रखना चाहता था। मैंने उसे कैमरों में रखा था, और मुझे लगा था कि इसको ना आज नहीं तो कल इसके ऊपर जो है अगवाकारों की अक्ल पड़ेगी, नज़र पड़ेगी, और वो जो है इसको उठा के ले जाएंगे। इसलिए मैंने जो है इसके बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा के रखी थी। लेकिन ये बाजू में बैठा हुआ है ना, इसलिए इसको आज़ादी दी, और देखो इस आज़ादी का क्या हुआ। और बस ये बात होती है कि हमारे बजान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि यार ये तो अन्याय है, ये तो बुरी बात है, मैंने तो अपनी बच्ची की हिफाजत की थी, ये हिफाजत नहीं कर पाई, इसके घर से चोरी हुई, ऐसे कोई बोले ना। और बस ये बात होती है कि हमारा पॉडकास्टर भी समझ जाता है कि सही बात है ये, मतलब कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमारे प्यासे सलार के ऊपर फिर पॉडकास्टर
ने नज़र से यानी कि कहा कि सलार जी बताइए ना आपकी पहली मुलाकात कैसी रही थी। और बस ये बात होती है कि सलार कहता है कि क्या कहूँ, मुझे तो लगता है कि आज ही मतलब कि उससे मिला था सवेरे सवेरे, मैं जो है गाड़ी लेके जा रहा था अपने ऑफिस और उसको जैसे ही उसके ऊपर नज़र पड़ी तो किसी की गाड़ी को ठोक दिया था। मेरा दोस्त जो है उनसे लड़ रहा था और मैं जो उसको देखकर कहीं मतलब कि परिस्तान में खो गया था। मैं तो इतनी प्यारी लग रही थी, उसने चेहरे के ऊपर जो है नकाब किया हुआ था, आंखें उसकी गोल मटोल, इतनी प्यारी, इतनी न्यारी, इतनी भोली, इतनी मासूम, इतनी कुछ लग रही थी। और बस ये बात होती है कि सलार कहता है कि बहुत ज़्यादा बोल दिया ना मैं। और बस ये बात होती है कि वो कहता है कि हाँ ज़्यादा तो आप बोल गए, लेकिन सलार कहता हो कि कोई बात नहीं है, आप जो उसको ढूंढ लेना, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, बहुत मोहब्बत जो करता हूँ उससे। और बस यहाँ पर जो है हमारे प्यारे से पॉडकास्टर ने भी कह दिया कि यार ढूंढ लो, बेचारा मतलब कि देख रहे हो ना पूरा भरा हुआ है, अपनी बीवी को ढूंढ रहा है, कोई तो ढूंढो उसकी बीवी को। और बस ये बात कर पॉडकास्ट वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ अब जाहिर सी बात है ये पॉडकास्ट हमारी प्यारी सी साइड हीरोइन ने तो देखा ही होगा। तो जैसे ही साइड हीरोइन ने पॉडकास्ट को देखा तो वो भी सोचने लगी कि यार सलार वदीमा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। उसके पास गोलमटोल आँखें तो मेरे पास भी तो गोलमटोल आँखें है, उसके पास गोलमटोल मुँह है तो मेरे पास भी तो गोलमटोल मुँह है, बस थोड़ा नक्शा ही तो अलग है। लेकिन उतने में ही आ जाते हैं अब्बा जान। और अब्बा जान कहते हैं कि बेटा ये तुम क्या बातें करो, क्या बकवास करो। लेकिन दोस्तों वो कहती है कि मैं जो है सलार को पाना चाहती हूँ, सलार को चाहना चाहती हूँ, सलार क्यों मुझे नहीं देखता। और बस ये बात होती है कि अब्बा जान कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। और वही बात है कि मैं चाहती हूँ कि सलार खुश रहे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि वदीमा उससे मिल जाए। और बस ये बात होती कि वो कहती है कि मैंने तो उसको नहीं निकाला था, मैंने तो उसको अगवा नहीं करवाया था, सारी साजिशें तो डायरेक्टर्स और राइटर्स की थी, तो फिर मुझे सजा क्यों मिल रही है अब्बा। और बस ये बात होती है कि अब्बा जान जो है कहने लगते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। और वही बात है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी प्यारी सी हीरोइन हीरो को ना मिले। मैं जानती हूँ कि ये गलत है ना, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अब्बा जान कहते हैं कि बेटा कुछ भी गलत शरत नहीं होता, गलत शरत में पड़ोगी तो कभी भी सलार को हासिल नहीं कर पाओगी। तुम एक काम करो, तुम मुझे इशारा करो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और बस हमारी प्यारी सी साइड हीरोइन कहने लगी कि अब शायद विलन बनने का असली टाइम आ ही चुका है, अब बहुत हीरोइनी वाली चीज़ें होगी। वैसे भी उसको मिलने क्या वाला है, सलार तो उसको मिलने वाला है नहीं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि सलार ये कितनी ही अच्छी, कितनी ही मासूम, कितनी ही प्यारी, कितनी ही मददगार क्यों ना बनी रहे, सलार इससे शादी कभी नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि विलन बन जाए। वैसे भी मतलब कि आखिर में कुछ आने वाला तो है ही नहीं, तो कम से कम एक मतलब कि वो फास्ट तो नहीं रहेगी कि मैंने कुछ किया नहीं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है हमारी साइड हीरोइन के लिए। चलिए छोड़िए, अब इसकी बात करता हूँ तो बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सलार की क्या ही बात करूँ। इधर ढूंढ रहा है, कभी उधर ढूंढ रहा है, कभी इस तरह तो कभी उस चौराहे, कभी इस 4 रास्ते तो कभी उस 4 रास्ते, कभी उस दीवार पे जो है चिटर लगाता है, कभी उस दीवार पे जो है फ़ोटो लगाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कोशिश कर रहा है कि वदीमा को ढूंढ ले, कभी कहीं से तो मिल जाए, किसी से तो मिल जाए, लेकिन अभी कहाँ मिलने वाली है वदीमा, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। ये सब तो मतलब कि पुलिस वाले भी कर ही रहे होंगे। चलिए छोड़े, आगे बात कर लेते हैं। बात करते हैं हमारी मेन हीरोइन की, वदीमा की। तो वदीमा बेचारी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि मेरा शोहर मुझे ढूंढ रहा होगा, मैं यहाँ पर हूँ खा पी के मस्त मतलब कि अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, और मेरा शोहर वहाँ पर बेचारा बगैर नहाया धोया मुझे रात दिन जो है करके ढूंढ रहा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में तो थी हमारी वदीमा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि काले मतलब के वो क्या बोलते हैं उसको, जब्बे में लोग आ रहे थे और काफ़ी अच्छे सूट भी उनके हाथ में थे। तो वदीमा ने सोचा कि मेरे लिए है शायद। लेकिन तभी आता है सामने से नायाब, और जैसे ही नायाब आता है तो मैं सोचता हूँ कि इसके लिए इतनी ज़्यादा मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको एहतमाम। लेकिन पीछे से आते हमारे प्यारे से नए से बोले से बड़े से मिर्ज़ा साहब। और मिर्ज़ा साहब हमें वदीमा को देखकर कहते हैं कि वदीमा कैसी हो तुम, आओ ना साइड पे। और बस ये बात होती है कि वदीमा कहती है कि साइड पे क्यों आना है। और बस ये बात होती है कि मलिक साहब कहते हैं कि यार नॉटी गर्ल हो तुम, गलत ही सोचती हो, आओ ना बात करिए। और बस एक वहाँ पर बात करने के लिए बैठ जाते हैं। वदीमा बेचारी खड़ी रहती है, ऐसा लग रहा था कि जैसे मालिक के सामने एक मुलाजिमा खड़ी है। और वही बात है कि तुम बताओ ना कुछ अपनी। और बस ये बात होती है कि वदीमा कहती है कि मैं बड़ी नेक इज्जतदार पाक दामन लड़की हूँ, मुझे जो है अपने शौहर के पास जाना है। और बस ये बात होती है कि वो कहता है कि सलार तो जेल में है। और बस ये बात होती है कि हमारी वदीमा कहती है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे बता। वही बात है कि उसने इतनी ज़्यादा पॉडकास्टें की है, इतनी ज़्यादा मतलब कि इंटरव्यूज़ दिए, हर जगह पे वही छाया हुआ है, और मतलब कि मैं नहीं जानूंगा। और बस ये बात होती है कि वदीमा कहती है कि मुझे अपने शौहर के पास जाना है, तो वो बड़ा टेंशन में होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हुए कि एक काम करना, तुम जो है ना अपना थोड़ा पहले चेहरा दुरुस्त करो, थोड़ा नहाओ धो या आंसू हटाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा मेकअप करो, फिर जो सुबह बात करूँगा, मुझे ऐसे मतलब कि बात करना पसंद नहीं है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और मैं ये देख रहा था कि हमारे प्यारे से जो मिर्ज़ा साहब है वो कितने ज़्यादा एटिकेट वाले हैं दोस्तों। आप खुद देखिए ना कितने ज़्यादा मतलब कि वो कहते हैं ना मर्यादा में है। अभी भी वदीमा के ऊपर उन्होंने मतलब कि किसी हैवानी कुत्ते की तरह छलांग नहीं लगाई। उन्होंने तो जो है वदीमा को प्यार से रखा हुआ है, न्यार से रखा हुआ है। कह रहे कि तुम जो हो जब कहोगी तभी तुम्हारे पास आऊँगा, वरना तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। हाँ थोड़ी बहुत मतलब कि करते हैं वो क्या बोलते हैं उसको ज़्यादतियाँ, थोड़ी बहुत मतलब कि फोर्स भी करते हैं, थोड़ा बहुत कि गाना गा लो। या अच्छा गाने वाले सीन की बात कर लेते हैं। गाने वाला सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि सवेरे सवेरे हमारी वदीमा बेचारी 2 कुर्सियाँ छोड़
छोड़ के बैठ रही थी तो कहा कि बड़ी खूबसूरत लग रही है। वदीमा ने कहा कि मैं बैठ जाऊँ, और वही बात है कि यहाँ पास बैठो ना, वहाँ दूर जाके क्यों बैठती है। और बेचारी वदीमा वहाँ पर जैसे ही पास आके बैठी तो उनके अंदर का मजनू जो है जोश मारने लगा, कहने लगा कि खाना बना खाओ, गाना बना गाओ। और वदीमा कहती है कि मुझे गाना नहीं आता। और बस ये बात होती है कि हमारे प्यारे से मलिक साहब का दिल टूट जाता है। वो कहते हैं कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो खाना तो खाओ। और बस ये बात होती है कि वदीमा कहते हैं कि मुझे खाना नहीं खाना। और बस मलिक साहब को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि यार मैं तुम्हारे नखरे उठा रहा हूँ, मैं तुमसे इतना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें इतने मतलब कि गंदी जगह से जो है निकाल के लेकर आया, इतने पैसे दिए हैं मैंने तुम्हारे, और तुम जो हो मुझको मुँह नहीं लगाती। और बस ये बात होती है कि वदीमा कहती है मैं करूँ क्या। और वही बात है कि तुम्हारा ये जो हुस्न है वो जब अगर ख़राब हो गया तो मैं तुम्हें फिर से वहाँ पर जो है भेज दूंगा। और बस ये बात होती है कि वदीमा बेचारी उठ के खाना खाने लगती है। लेकिन तभी हमारे मलिक साहब कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। लेकिन वदीमा बेचारी कुछ ज़्यादा कहती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि मेरे शोर के बारे में। और बस ये बात होती है कि मलिक साहब कहते हैं गाना गाओ। और बस ये बात होती है कि वदीमा कहते हैं मेरा शोर, और वहाँ पर कहते हैं गाना गाओ, शोर गाना, शोर गाना, शोर गाना। और बस यहाँ पर जो है मलिक साहब की बात समझकर हमारी प्यारी सी हीरोइन कहते हैं मुझे गाना नहीं आता। और बस ये बात होती है कि हमारे प्यारे से मलिक साहब कहते हुए कि देखो अगर तुम गाना नहीं गाओगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, मुझे तुम्हारी मीठी आवाज़ के अंदर लहजे के वो मतलब कि सुर पकड़ते हुए सुनने हैं। और बस ये कहकर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ रात काटे और कहते हैं कि वदीमा को वदीमा को अपने रूम में बुलाते हुए अपने बिस्तर पे बिठाते हुए और कहते हुए कि वदीमा गाना गाओ ना। और मैं यही कह रहा था कि इसकी फिर अभी भी गाने पे ही अटकी हुई है, पूरा का पूरा दिन निकल गया। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा कहती है कि मुझे गाना नहीं आता बेवकूफ़ इंसान। और बस ये बात होती है कि हमारे प्यारे से मिर्ज़ा साहब को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है फिर मुझे भी सलाह नहीं मालूम, मुझे भी ये नहीं मालूम, मुझे भी वो नहीं मालूम, मैं भी जा रहा हूँ। और बस ये बात होती है कि हमारी वदीमा कहती है कि मैं गाती हूँ ना। और बस ये बात होती है कि वदीमा कहती है कि तुम्हें गाना सुनना क्यों है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से मिर्ज़ा साहब कहते हो कि असल में बात यह है कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, तुम जानती नहीं हो, तुमने उनका फोटो नहीं देखा। जवानी में तो मतलब कि कयामत लगती थी, लेकिन एक ही उनमें जो है ऐप था, उनकी आवाज़ भैंस जैसी है। और बस रात दिन जब वो अपनी भैंस जैसी आवाज़ में मुझे बुलाती थी तो मुझे इतना ज़्यादा दुख होता था, इतना ज़्यादा कर्ब होता था। वो जब सोती थी तो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, क्योंकि सोए हुए वो बात नहीं करती थी। लेकिन जब आंखें खुलती थी उसकी तो वही भैंस जैसी आवाज़, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। मैं सोचता था कि यार औरत कितनी ही ज़्यादा बनसवर क्यों ना जाए, औरत कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, औरत कितनी ही ज़्यादा मतलब कि रूप सुंदरी ही क्यों ना हो, हूर ही क्यों ना हो जन्नत की, लेकिन अगर उसकी आवाज़ में नहीं दम तो उसमें भी नहीं दम। और बस ये बात सुनकर मेरा भी दिल किया कि सही बात कह रहे, अगर औरत की आवाज़ में दम नहीं होता तो फिर औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो बदसूरत हो जाती है। आए हाय हाय। और मेरा यहाँ पर कहने का मुराद है कि औरत की गंदी आवाज़ से उसके मतलब कि वो जो बोलती है उसकी बात नहीं करा मैं, उसकी गंदी आवाज़ से वो जो मतलब कि जहर निकालने वाली औरतें होती है, अब वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल हमारी बला थी, फॉर एग्जांपल हमारी प्यारी सी जो अभी वो कौन सा ख़त्म हुआ यार, चलिए छोड़े, अब क्या मतलब कि बातें कहूँ आपको। लेकिन वही बात है कि हीरोइन कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर मतलब कि मुँह से जहर निकालेगी तो अच्छी नहीं लगती ना। तो वही बात हमारे मलिक साहब कर रहे थे। और हमारी प्यारी सी वदीमा समझ गए कि ये क्या चाहते हैं, ये चाहते कि मैं इनके लिए गाना गाऊँ। वदीमा जो है गाना गाने लगी कि बोलूँ पर ना बोलूँ ऐसा कुछ गा रही थी, लेकिन गाने से ज़्यादा रो रही थी और मेरे दिल में बड़ा बड़ा दुख हो रहा था। लेकिन हमारे प्यारे से मलिक साहब खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा गाती हो, काफ़ी न्यारा गाती हो, लेकिन रुको मत, थोड़ा अच्छा थोड़ा सुर और लगाओ ना। और बस ये बात होती है कि वदीमा और फिर रोने लगती है और शायद सुर लगाने से वो समझी कि और आंसू निकालने हैं, तो वो और आंसू निकालने लगती है। बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है हमारी वदीमा। खैर उसके साथ हुआ भी ऐसा है कि वो रोए। और चलिए ये कहा जा रहा है हम बात कर लेते हैं मेनली अगली किस्त के बारे में। तो अगली किस्त में कुछ यूँ होने वाला है दोस्तों कि हमारा प्यारा सा सलार, उसके ऊपर जो है हमारी प्यारी सी साइड हीरोइन ने डोरे जो डाल के रखे हुए, तो वो कह रही है अपने अब्बा जान से कि जाए ना, उसको बताए ना कि उसकी बीवी मर गई। और यही बात अब्बा जान ने बता दी तो सलार कहने लगा कि मेरी बीवी मर गई है तो मैं जिंदा कैसे हूँ। और ये कहकर उसकी बात पर भरोसा ना करके वहाँ से ढूंढने के लिए चला गया अपनी बीवी को। और अब्बा जान भी समझ गए कि यार इसे तो ये हाथ में आने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब्बा जान अपने बेटे के पास आते हुए कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं कंजूस था, मैं जो है मक्खी चूस था, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे इतना ज़्यादा सजा ना दो, मैं अपनी माफ़ी मांगता हूँ ना गुनाह की। और बस ये बात होती है कि सलार कभी जो है बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है अपने बाप पर। और सही बात है, बाप के पास चले जाना चाहिए, बाप तो बाप होता है बाप तो बाप होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि हमारी वदीमा के बारे में। तो वदीमा बेचारी मतलब कि फिर से खाने की टेबल पर आई तो मलिक साहब से पूछा कि मैं कहाँ थी। और वही बात है कि तुम रात को मेरे कमरे में सो गई थी, टेंशन ना लो। और बस ये बात होती है कि वदीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मलिक साहब एक मतलब कि एटिकेट वाले इंसान है, वो इतनी आसानी से जो है किसी के पास नहीं जाते और ना ही किसी को अपने पास आने देते। मतलब कि लाए तो वो मतलब कि हम सभी जानते हैं कि वो क्यों लाए हैं। लेकिन वही बात है कि जब तक हमारी वदीमा का मतलब कि दिल नहीं होगा तब तक वो उनके पास नहीं जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात लगी। विलन में भी कोई अच्छी बात होती, खैर ये अच्छी बात ही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर लेते हमारी दूसरी विलन मतलब कि नसीमा वहाँ पर वदीमा से मिलने आए, कहने लगी कि वदीमा मैं तुम्हारी नसीमा। और बस ये बात होती है कि वदीमा कहती है कि तुम एक बार मुझे अकेले में मिलना, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और बस ये बात होती है कि नसीमा कहती है कि अपनी जो ये मतलब कि ट्यून है ना, इसको जरा हल्का रखा करो, क्योंकि मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम्हें जो है कोई बचा नहीं पाएगा, तुम्हारे मलिक साहब तुम्हें ठुड्डा मार के निकालेंगे तो मेरे पास ही आओगी तुम। और बस ये कहकर हमारी वदीमा को अल्टीमेटम देकर वहाँ से चली गई। बस यही होने वाला है। अगली किस्त में भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं।
या यूँ कहे यार मैं थोड़ा मतलब कि डिसअपॉइंटेड हूँ कि यार वो मतलब कि सलार ढूंढने लगा है नो डाउट, लेकिन मुझे लगा था कि आज ही मिल जाएगी उसको वरीमा का कोई क्लू, लेकिन नहीं मिला। कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा। खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। काफ़ी न्यारा प्यारा भोला वाला ड्रामा, आए हाय हाय। दुश्मन होते ऐसा मैं तो कहूँगा कि आपके मतलब कि अमानत एकदम महफूज है, मैं कहूँगा सलार की अमानत हमारे प्यार से मिर्ज़ा साहब की खोली में। खैर छोड़िए, खुदा हाफिज़। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार